ये मधु जी का प्रश्न है, इन्होंने प्रश्न किया है। इनका जो प्रश्न है कि क्या नाम जप से कृष्ण प्रेम हो जाएगा और क्या गोपियों ने भी नाम जप किया कृष्ण प्रेम के लिए? तो सर्वप्रथम नाम जप से बिल्कुल कृष्ण प्रेम हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। नाम जप से ही प्रेम होगा। देखो, सब साधन करते हुए अगर नाम जप नहीं है तो सब साधन अधूरा रह जाएगा। इसीलिए सब साधन करते हुए नाम जप जरूरी है और नाम जप से ही कृष्ण प्रेम होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और देखो, अगर हम ये मन में लाए हृदय में कि क्या संशय हो गई कि नाम जप से क्या प्रेम हो, नाम को रटते रटते नामदेव जी, नाम को रटते रटते तुकाराम जी, नाम को रटते रटते नरसिंह में, ये सब भगवान को इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त किए कि भगवान में लीन हुए, भगवान के निज धाम जाकर के निज सेवा में पहुंच गए। महापुरुषों से ही तो हमें सीखने को मिलती है। पूज्य भाई जी महाराज ने नाम को कैसी व्याख्या किया, पूज्य रामसुख दास जी महाराज ने नाम जप को कैसा वर्णन किया है, नाम जप की महिमा को। पूज्य भाई जी महाराज आजादी की जो आंदोलन थी उसमें वो जेल गए जब अंग्रेजों के द्वारा, वहां उन्हें कोई साधन नहीं मिली तो उन्होंने दीवार पर कील से, उन्होंने, ये भाई जी की जीवनी में वर्णन है, जब उन्होंने दीवाल पर उन्होंने कील से लिखना शुरू किया नाम को, और वहीं जेल से ही पूज्य भाई जी महाराज ने भगवान का नाम का जपना शुरू किया और नाम रटना शुरू किया, वो दीवाल पर लिख लिख करके। एक ऐसा समय आया कि पूज्य भाई जी महाराज के जो शरीर था वो नित्य वृंदावन हो गया था, जहां नित्य हमेशा निरंतर प्रिया प्रीतम लीला करते थे। इतना दिव्य स्वरूप जब राधा बाबा संन्यास मार्ग से जब आए और जब उनकी सानिध्य मिला और जब उन्होंने अपना तत्व का दर्शन कराया, जब उस प्रिया प्रीतम, तो ये नाम क्या ही तो प्रताप है। राधा बाबा ने फिर राधा राधा का रट ऐसा किया कि नाम ही राधा बाबा पड़ गया। देखो, नाम साधारण नहीं है, नाम से तो प्रेम, नाम से भगवान प्रकट होते हैं, तो नाम से प्रेम तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है, कोई संशय नहीं है। अब जैसे इन्होंने कहा कि क्या गोपियों ने भी नाम जप किया? बिल्कुल किया, गोपियों ने खूब नाम जप किया है। चलते फिरते इतना चित्त में श्री कृष्ण को बसाया कि वो घर में सर्व कार्य करते हुए, सभी प्रकार के वो गृहस्थ का कार्य करते हुए, वो रसोई का भी कार्य कर रही है। 5-5 मटके, 7-7 मटके सर पर रख करके जल भर के यमुना से ला रही है, पर चिंतन श्री कृष्ण की है, नाम जप में श्री कृष्ण बसे हुए जिह्वा पे हैं। और क्या, कैसा भक्ति! गोपियों ने जो भजन किया, गोपियों ने जो भक्ति किया, वो उच्च पराकाष्ठा है भक्ति की। सबसे दुर्लभ और सबसे उच्च स्थिति की भक्ति कही जाती है तो गोपियों की कही जाती है, क्योंकि गोपियों की जब भक्ति और प्रेम देखा उद्धव जी ने तो ज्ञान और सारी ज्ञान की बातें, सारे शास्त्र सब भूल गए और प्रेम में डूबने की कामना करने लग गए। ये प्रेम है गोपियों की। गोपियों ने दिन रात श्री कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहा, अपने प्राणपति श्री कृष्ण को मानकर दिन रात नाम जप किया। जब श्री कृष्ण महाराष्ट्र में, जब श्री कृष्ण वहां से लुप्त होते हैं, गायब होते हैं कुछ क्षण के लिए, तो जो गोपियों की विरह थी, गोपियों ने जो प्रकट किया, इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपन्तेश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। उन्होंने कृष्ण दर्शन लालसा के लिए अपना सर्वस्व उस समय जिस भाव विह्वलता से वहां पे न्यौछावर किया है, इस सबसे ऊंची स्थिति है, ऊंची पराकाष्ठा है भक्ति की। तो गोपियों की नाम जप की तो हम बात ही नहीं कर सकते, गोपियों की भक्ति की तो हम बराबरी ही नहीं कर सकते। गोपियों का जो प्रेम है, जो गोपियों का जो समर्पण है, जो गोपियों का चित्त की वृत्ति है, वो श्री कृष्ण में, चिदानंद श्री कृष्ण में एकदम एकाग्र हो करके, एकदम चित्त वृत्ति को एकाकार कर लिया। श्री कृष्ण के सिवा संसार की कोई शुद्ध नहीं है। वो प्रगट में सब कर रही है, पर अंदर से जो चित्त वृत्ति है वो सिर्फ श्री कृष्ण की चिंतन में है और कहीं भी नहीं है। वो जित देखो तित श्याम खड़े, वो कहीं और देख ही नहीं रही कुछ श्री कृष्ण के सिवा किसी को। जब श्री कृष्ण की विरह हुई तो जो गोपियों की दशा है, वो दशा देख करके देवर्षि नारद जी की जो दशा हुई है वो अद्भुत है। उन्होंने कहा, ऐसा प्रेम तो प्रभु जन्म जन्मांतर तक, ये युगों युगों तक याद किया जाएगा। ऐसा प्रेम हमने कभी न देखा था न सुना था। इतनी ऊंचे स्थिति की प्रेम है। वो कैसे है? निरंतर श्री कृष्ण को चित्त में बसा करके उन्होंने जो कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में जो समर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया,
उसी का है। क्योंकि जब तक नाम जप हम देखो, वर्तमान में हम लोगों को देखो, हम लोग क्या करते हैं, नाम जप नहीं करते। हम लोग कहते हैं हम ये साधन कर लेंगे, सब साधन कर लेंगे, पर नाम जप नहीं करना चाहते। और नाम जप के बिना सब साधन अधूरा, वो काम बनेगा ही नहीं। जब तक जिह्वा पे नाम जप निरंतर नहीं है, वो चित्त श्री कृष्ण में नहीं है, वो चित्त इष्ट में नहीं है। इसीलिए नाम जप बहुत जरूरी है। और गोपियों की नाम जप तो अति दुर्लभ है। वो तो हम बात करते हैं, देखो, वाचिक नाम जप की, वाचिक की, उपांशु की, मानसी की, वेकरी, परावानी, इन सब को हम लोग जो बात करते, गोपियों की तो क्या है, रोम रोम श्री कृष्ण है। गोपी और श्री कृष्ण अलग नहीं है। ये है भक्ति की और नाम जप की स्थिति। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय।